कि राम जन्मभूमि अयोध्या के राम जन्मभूमि में 200 करोड़ रुपये का गबन हो गया, चोरी हो गई उस राम मंदिर में, जिसको लोग जो है सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञाता मान करके उनकी पूजा करते हैं। आज ऐसे ऐसे इस भारत देश में लुटेरे हैं जो भगवान की जगह मंदिर को भी नहीं छोड़ रहे हैं। तो हमारा ये पूजा करना, प्रार्थना करना, भगवान के स्थलों में जाना, मंदिरों में जाना और वहां जाकर के प्रार्थना पूजा करना क्या सार्थक हो सकता है? लोगों के अंदर इतनी विकृति आ गई है कि वे अपने जीवन को किस ओर ले जा रहे हैं वे समझ नहीं पा रहे हैं। चोरी करना, झूठ बोलना, धोखा देना, हिंसा हत्या करना, भ्रष्टाचार करना, अपने ही गांव समाज में, अपने ही देश में आतंक फैलाना, ये मनुष्य का कर्तव्य नहीं है। मनुष्य का कर्तव्य है सबके साथ प्रेमपूर्ण व्यवहार करना। लेकिन लोग जो है अपने जीवन को समझ नहीं पा रहे हैं, सत्य को समझ नहीं पा रहे हैं। और यही सदगुरु कबीर साहब जी जीवन भर किए कि समाज में विषमता न हो, समाज में छुआछूत न हो, समाज में भेदभाव न हो, समाज में किसी भी प्रकार के आडंबर और पाखंड न हो। इन्हीं को मिटाने के लिए गुरुवर कबीर जीवन भर लोगों को जगाने के लिए गांव-गांव, गली-गली जाकर के अपना अलग जगाए हैं, अपना ज्ञान बांटे हैं। जयंती मनाने का अर्थ ये नहीं कि हम एकत्रित होकर के कुछ चर्चा सुन ले और खा पी करके घर जाए। ये जयंती मनाने का और महापुरुष को याद करने का विषय नहीं है। यहाँ जयंती मनाने का, महापुरुषों को याद करने का मतलब है उनके जीवन दर्शन को सुनना और उनके आदर्शों को अपने जीवन में उतारना। ये जयंती मनाने का विशेष महत्व है। ऐसे महापुरुष सदगुरु कबीर साहब जी की हम जयंती मना रहे हैं, जिनका जीवन सत्य से, ज्ञान से ओतप्रोत था। वो कभी अपने जीवन में सत्य के नाम पर कभी विचलित नहीं हुए, कभी डीगे नहीं। आज आधुनिक युग में, इस 21वीं शताब्दी में यातायात के साधन हैं, रेडियो, मोबाइल, टेक्नोलॉजी, अखबार, इन संसाधनों का विकास हो चुका है। लेकिन कबीर साहब के जमाने में न यातायात के साधन थे, न रेडियो, टीवी, मोबाइल, अखबार, किसी भी प्रकार के टेक्नोलॉजी का विकास नहीं हुआ था। फिर भी कबीर साहब जी अपने जमाने में, जवानी में ही वो जनमानस में छा गए थे। उसे संत साधक या सदगुरु ही नहीं, भगवान के रूप में लोग मानने लगे। और उसका कारण था सदगुरु कबीर साहब जी की निस्वार्थता, निष्पक्षता, सच को सच और झूठ को झूठ कहने का अद्भुत साहस। ऐसा साहस आज तक किसी में ना हुआ है, ना होगा। ऐसे महान प्रतिभा के धनी, निराले, अद्भुत और बेजोड़ व्यक्तित्व के धनी थे गुरुवर कबीर। आज उन्हीं की मंच में हम बैठे हुए हैं, उनके विचारधारा से हम जुड़े हुए हैं। लेकिन आज हमारा जीवन भटका हुआ है, कबीरपंथी कहला रहे हैं, कबीर साहब जी की विचारधारा से जुड़े हुए हैं। कबीर को हम अपना इष्ट, अपना गुरु, अपना भगवान मानते हैं, फिर भी आज हम भटके हुए हैं।
किशोर अंधविश्वास, पाखंड और कर्मकांड की ओर आज भी हम भटके हुए हैं। आज हमारा देश शिक्षा के क्षेत्र में इतना आगे बढ़ चुका है, शिक्षा का इतना प्रचार और प्रसार हो चुका है, फिर भी भारत के 80% जनता आज भी मानसिक रूप से गुलामी का जीवन जी रहे हैं। अंधविश्वास और चमत्कार में इतना जकड़े हुए हैं कि वे अपनी वास्तविकता को भूल गए हैं। समझने वाली बात है कि हम शिक्षित हैं, साक्षर हैं, पढ़े लिखे हैं, अंगूठा छाप नहीं है, फिर भी हम अंधविश्वास में इतने जकड़े हुए हैं कि आज गुलामी का जीवन जी रहे हैं। आज कितने ऐसे धार्मिक लोग हैं जो असाधारण जनता को बरगला रहे हैं, उन्हें बेवकूफ बना रहे हैं, उन्हें मूर्ख बना रहे हैं और अपना झोली भर रहे हैं। अंधविश्वास और चमत्कार के नाम पर आज बहुत बड़ा व्यवसाय चल रहा है, फिर भी लोग जागने का प्रयास नहीं करते, सोए हुए हैं, उनकी आंखें नहीं खुलती। कहा गया है चूहा का बच्चा जब जन्म लेता है तो उसकी आंखें 7 दिन में खुल जाती हैं। कुत्ते का बच्चा जब जन्म लेता है उसकी आंखें 14 दिन में खुल जाती हैं। बिल्ली का बच्चा जब जन्म लेता है उसकी आंखें 21 दिन में खुल जाती हैं। लेकिन मनुष्य का बच्चा जब इसे धरती तल पर जन्म लेता है उसकी आंखें जीवन भर नहीं खुलती, जीवन भर विवेकहीन बने भटकते रहते हैं। पूजा पाठ के नाम पर, ईश्वर परमात्मा के नाम पर, मंत्र जाप के नाम पर जीवन भर भटकते रहते हैं। जागने की आवश्यकता है। कब तक सोए रहेंगे? कब तक हम गुलामी का जीवन जिएंगे? 200 साल तक अंग्रेज जो है उनके अत्याचार और उनके जो भारत पर जो अत्याचार हुआ उसको सहे हैं, गुलामी का जीवन जिए हैं। लेकिन आज अंग्रेजों की गुलामी से हम आजाद हो गए, लेकिन अपने ही देश में अपने ही लोगों की हम गुलामी कर रहे हैं, अपने ही देश में अपने ही लोगों को गुलामी कर रहे हैं। मनुष्य को बुद्धिजीवी प्राणी कहा गया है, लेकिन उसकी बुद्धि कहाँ गई है? बुद्धू के बुद्धू बने हैं। इसलिए सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा है, कहाँ है कबीर कासो कहो, सकलो जगन्था, सांचा से भागा फिरे झूठे का बंदा। आज ऐसे ऐसे धार्मिक गुरुओं की लाइनें लगी हैं और साधारण जनता इसकी गुलामी कर रही है, केवल चमत्कार के नाम पर। जीवन में कभी भी कोई चमत्कार होने वाला नहीं है। चाहे आप रात दिन राम राम जपो, राधे राधे जपो या कुछ भी नाम लेकर के जपो, कोई चमत्कार होने वाला नहीं है। कोई चमत्कार की चीज है ही नहीं। हमारे जीवन में चमत्कार तभी होगा जब हम वास्तविकता के धरातल पर आकर के अपने अंदर बैठे आत्मा राम को हम जानने का प्रयास करेंगे, तब हमारे जीवन में चमत्कार होगा। बाहरी राम की पूजा करने से, बाहरी दंड खंड करने से, बाहरी मंदिर और मस्जिद में जाने से कोई चमत्कार होने वाला नहीं है। यदि चमत्कार होता, भगवान कहीं होता, कहीं ईश्वर परमात्मा होता, तो आज हमारे देश में इतना भ्रष्टाचार न होता, इतना आतंक हमारे देश में न होता। इसलिए जानने की आवश्यकता है कि शैतान और भगवान कहाँ है, शैतान और भगवान कहाँ है। शैतान मनुष्य के अंदर है और भगवान मनुष्य के अंदर है। जो सद्गुण और सदाचार के पथ पर चल रहे हैं, दूसरे के दुख दर्द को समझता है, वही इस भारत भूमि के भगवान है। और जो दूसरों के साथ अत्याचार कर रहा है, दूसरों को दुख दे रहा है, दूसरों के साथ न जाने क्या क्या दुर्व्यवहार कर रहे हैं, वही इस धरती तल के राक्षस शैतान है। इसलिए राक्षस, शैतान और भगवान मनुष्य के अंदर समाया हुआ है। केवल अपने अंदर जो असद वृत्ति है, हमारे अंदर जो असद वृत्ति है, उसको छोड़कर दैवी संपदा को हम अपने जीवन में धारण करें तो निश्चय ही हमारे अंदर वो भगवत शक्ति उद्घाटित हो सकती है। इसलिए हमें जागने की आवश्यकता है।
अपने आप को पहचानने की आवश्यकता है कि सारी शक्ति मनुष्य के अंदर है, जीव से बढ़कर कुछ भी नहीं है। लेकिन मनुष्य अपने आप को समझ नहीं पा रहे हैं। गुरुवर कबीर साहब जी ने कहा है, हंसा तू तो सबल था, हल्की अपनी चाल, रंग पुरंगे रंगिया तकिया और लगवा। जीव ही श्रेष्ठ है, जीव ही महान है। लेकिन जहाँ देवी देवता स्वर्ग मोक्ष की बातें आती है तो मनुष्य जो है मानसिक रूप से कमजोर बन जाते हैं, अपने आप को दीनहीन और लाचार बना लेते हैं कि हमारा कर्ता घरता ऊपर बैठा है। आप सब लोग जानते हैं कि आज इस टेक्नोलॉजी के युग में, इस विज्ञान के युग में मनुष्य धरती से आकाश तक पहुंच गए, धरती से चंद्रमा तक पहुंच गए। लेकिन आज तक कोई भी वैज्ञानिक ये नहीं बताया कि ऊपर कहीं स्वर्ग है, ऊपर कहीं नर्क है, ऊपर कहीं देवताओं की नगरी है। आज तक किसी वैज्ञानिक ने नहीं बताया। फिर भी आदमी जो है, इंसान जो है, पढ़े लिखे बड़े बड़े अफसर, बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े कर्मचारी पता नहीं किस अंधविश्वास में जकड़े हुए हैं और किस आशे भरोसे में भगवान के उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं कि भगवान एक दिन प्रकट होगा। कोई भगवान प्रकट होने वाला नहीं है। भगवान अपने अंदर है, उसे पहचानने की आवश्यकता है, उसे जानने की आवश्यकता है। इसलिए हम किसी के आशे भरोसे ना बैठे। लेकिन आज दुर्भाग्य है, आज 21वीं सदी में लोग जो है इतने शिक्षित हो गए हैं, लेकिन लोगों को जो उनके अंदर जो चेतना होनी चाहिए, उनके अंदर जो जागृति होनी चाहिए, वो जागने का प्रयास नहीं कर पा रहे हैं। आज लोगों को मिट्टी पे विश्वास है, गोबर पे विश्वास है, नदी नाले पे विश्वास है, गंगा यमुना और नर्मदा नदी के जल पे विश्वास है, पेड़ पौधे पे विश्वास है, अंगूठी पे विश्वास है, काला और लाल रेशम पे विश्वास है, नींबू और मिर्च पे विश्वास है, यहाँ तक कि चूल्हे में लकड़ी और कंडे जलाने के बाद जो राख बचता है उस राख पे विश्वास है, लेकिन अपने कर्म पर विश्वास नहीं है। इतना आदमी जो है मानसिक रूप से कमजोर बन चुके हैं। इतना कमजोर मत बनो। और इसमें सबसे ज्यादा आगे है माताएं। माताएं अपने आप को सबसे ज्यादा कमजोर बनाती हैं। आप कमजोर नहीं हैं, आप अबला नहीं, आप सबला हैं। हमारे देश की महिलाएं आज धरती से आकाश तक पहुंच गई, चंद्रलोक तक पहुंच गई, और आप कहाँ बैठे हैं? आप अंधविश्वास और पाखंड और चमत्कार के नाम पर आप अपने आप को कमजोर बना लिए हैं। आप कमजोर मत बनिए, अपनी शक्ति को पहचानिए। आपके ही गर्भ से बड़े बड़े महापुरुष और बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े ज्ञानी आपके कोख से पैदा हुए। भगवान बुद्ध, महावीर, सतगुरु कबीर, नानक, दादू और रविदास जैसे महापुरुष आपके कोख से ही पैदा हुए। ध्रुव, प्रहलाद आपके कोख से ही पैदा हुए। फिर आप अपने आप को कमजोर क्यों समझ रहे हैं? आप अपने आप को इस तरह अबला क्यों मान रहे हैं? आपके अंदर वो शक्ति है। आप लक्ष्मी हैं, सरस्वती हैं, दुर्गा हैं, और ज्यादा अत्याचार हुए तो आप काली और चंडी के रूप भी हैं। आपके अंदर वो सारी शक्ति है। बस अपने अंदर दैवी जो संपदा है उसे अपने अंदर संजोने का, उसे उद्घाटित करने का प्रयास करिए। फिर आपके सामने कोई कमजोर नहीं है, आपको कोई कमजोर बना ही नहीं सकती। इसलिए जागने की आवश्यकता है। आप अपना हाथ का लकीर मत दिखाइए। हाथ के लकीर में कुछ नहीं दिखा है। कोई नहीं जानते कि किसकी हाथ की लकीर में क्या लिखा है। लेकिन माताएं, कोई ज्योतिषी आ गए, कोई पैगा ओझा आ गए तो अपनी हाथ की लकीर दिखाती हैं, और वो पैगा ओझा क्या बताते हैं कि आपके घर में कुछ शनि का प्रवेश है, आपके घर में कुछ अनिष्ट होने वाला है। हाथ की लकीर देख करके बताते हैं। लेकिन हाथ की लकीर देखकर बताने वाला खुद नहीं जानता कि उसकी हाथ की लकीर में क्या लिखा है। वो अपने हाथ की लकीर को खुद नहीं जानता। एक घटना है कि एक ज्योतिषी राजा के दरबार में पहुंचा और कहने लगा कि मैं इस राज दरबार में जितने लोग बैठे हैं सबके हाथ की लकीर देख करके बता सकता हूँ उसके भविष्य में क्या होने वाला है। राजा बड़ा पारखी था। उसने चुपके से एक जल्लाद को बुलाया और कहा
कि ये जो ज्योतिषी हमारे दरबार में आए हुए हैं सबका भविष्य बताने वाले हैं। चुपके से कहा किसे 10 कोड़े लगाओ। जल्लाद चुपके से आया और उसे भविष्य वक्ता ज्योतिषी के पीठ पर कोड़े बरसाने लगा। ज्योतिषी कहने लगा कि राजा साहब, ये आपके दरबार में कैसा न्याय हो रहा है? मैं भविष्य वक्ता हूँ, भविष्य बताने के लिए आया हूँ, लेकिन मेरे साथ ये कैसा अत्याचार हो रहा है? तब राजा साहब ने कहा कि बताओ, क्या तुम्हें पता था कि मैं राज दरबार में जाऊंगा तो मुझे कोड़े खाने पड़ेंगे? क्या तुम्हें अपने भविष्य के बारे में पता था? भविष्य वक्ता ने कहा कि मुझे नहीं पता था। जब तुम अपने भविष्य के बारे में नहीं जानते तो किसी दूसरे व्यक्ति के भविष्य के बारे में कैसे जान सकते हो? हमें हाथ की लकीर दिखाना नहीं है, बल्कि हाथ से सेवा करना है, हाथ से दान करना है। हाथ से हमें औरों के दुख दर्द को मिटाने के लिए अपने हाथ को आगे बढ़ाना है। ये हाथ सेवा करने के लिए है, दान करने के लिए है, परमार्थ में आगे बढ़ाने के लिए हमारा हाथ मिला हुआ है, हाथ की लकीर दिखाने के लिए नहीं। इसलिए हम अंधविश्वास, पाखंड और इन नाना जो कर्मकांड है इसमें हम न पड़े। इसलिए मनुष्य के अंदर अद्भुत शक्ति है, लेकिन आज मनुष्य अपने आप को कमजोर और दिनहीन बना करके गुलामी का जीवन जी रहे हैं। इसलिए कहा गया है आदमी कितना नादान है, आदमी कितना नादान है, मंदिर में शंख और घंटे बजाता है, खुद सोया हुआ है और भगवान को जगाता है, खुद सोया हुआ है और भगवान को जगाता है। भूखे को खिलाता नहीं और भगवान को 56 भोग लगाता है। खुद अंधेरे में है और मंदिर में दिए जलाता है। हमें अपने अंदर ज्ञान का दीप जलाना है, ताकि हमारे अंदर के जो अज्ञान है, हमारे अंदर के जो अंधकार है वो पूरी तरह समाप्त हो जाए। इसलिए अंधविश्वास, पाखंड, कर्मकांड और ये जो पुरानी जो मान्यताएं हैं उसे पूरी तरह मिटा करके हमें साफ सुथरा जीवन जीना है। और साफ सुथरा जीवन तभी जिएंगे जब हमारे अंदर विवेक और विचार होगा। ये मनुष्य का जीवन विवेक और विचार पूर्वक जीवन जीने के लिए है। ये मनुष्य का जो जीवन है पशुता से मनुष्य तक की यात्रा है। हम पशु खाने से भटक कर मनुष्य की खाने में आए हैं, और इस मनुष्य खाने में आकर के फिर हम अंधविश्वास, पाखंड, काम, क्रोध, लोभ, मोह, छल, प्रपंच यदि पड़े रहे तो फिर मनुष्य की खाने से फिर पशु खाने में जाएंगे। तो हमारी यात्रा सफल कहाँ होगी? हमारी यात्रा तभी सफल होगी जब हम सारी मान्यताओं को छोड़कर, सारे भ्रम और अंधविश्वास को छोड़कर सबके साथ हम प्रेम पूर्ण व्यवहार करेंगे। और यही गुरुवर कबीर का संदेश है कि सारे अंधविश्वास, सारे भ्रम मान्यताओं को तोड़कर सबके साथ मानवता का व्यवहार करो, प्रेम का व्यवहार करो, तब जीवन में स्वर्ग उतरेगा। इस सत्संग सभा में जितने भी माताएं आई हुई हैं, यदि ये जग जाए और यहाँ संकल्प करके जाए कि आज के बाद हम पूजा पाठ और नाना प्रकार के जो अंधविश्वास है, पाखंड है, उसको न करके हम अपने घर में देवी देवता हैं, घर में सास ससुर हैं, घर में बड़े बुजुर्ग हैं, उनकी सेवा करेंगे, उनकी पूजा करेंगे, उनकी हम आदर सत्कार करेंगे तो निश्चय हमारा पूजा करना सार्थक हो जाएगा। इसलिए कहा गया है दिल दया हमको तजकर संध्या नमाज खाली है, प्राणी से पैर बढ़ाकर ईश्वर पूजा जाली है। आज घर घर में लड़ाई झगड़ा है, सास बहू में, भाई भाई में, पड़ोस पड़ोस में, देवरान जेठान में लड़ाई झगड़ा है। और लड़ाई झगड़ा का कारण क्या है? केवल स्वार्थ और झूठे अहंकार। इस झूठे अहंकार और स्वार्थ को छोड़कर यदि हम मानवता के धरातल पर हम वास्तविकता का जीवन जीते हैं तो निश्चय ही हमारे जीवन में स्वर्ग उतर आएगा। इसलिए हमें चाहिए कि हम मान्यताओं को छोड़कर आपस में जो बैर विरोध है, आपस में जो कटुता है, उसे छोड़कर हम सुंदर मानवता के साथ मानवता का व्यवहार करें तो निश्चय ही हमारा इस कबीर पथ में आना, कबीर साहब से जुड़ना और कबीर विचारधारा से जुड़ना सार्थक हो जाएगा। हम कबीर पंथी हैं, कबीर विचारधारा से जुड़े हैं तो हम अपने विचारों में परिवर्तन लाएं, हम अपने अंदर जो गलत संस्कार से बदलने का प्रयास करें, खान पान को सुधारें, सबके साथ प्रेम पूर्ण व्यवहार करें और सारे भ्रम मान्यताओं को तोड़कर अपने अंदर ज्ञान का दीप जलाएं तो हमारा जीवन ज्ञान से आलोकित होगा और
हमारा जीवन जो है स्वर्ग के समान सुंदर बनेगा। इसलिए हम अपने जीवन का सुंदर निर्माण करें, हम अपने जीवन के मालिक हैं और अपने जीवन का सुंदर निर्माण हम स्वयं कर सकते हैं। उसके लिए चाहे विवेक और विचार, और यही गुरुवर कबीर साहब जी का संदेश है। इस संदेश को अपने जीवन में आत्मसात करें और अपने जीवन को सुंदर बनाएं। बस इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए सतगुरुदेव की